ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा, बेनिफिशियल लगेगा ये चैनल, तो प्लीज़ ज़रूर इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपके द्वारा हमारा एक मोटिवेशन होगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, आपका स्वागत है। आप सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपके सब्जेक्ट मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए। उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन पे। तो हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पढ़ने के क्या जा रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन। इसको हम क्या कहते हैं, अवकलन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, अवकलन। इसमें किसी फंक्शन का हमें अवकलन निकालना हो, डिफरेंशिएट करना हो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का। जैसे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, या अलजेब्रिक फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। इन सारे फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, तरीके क्या होते हैं, चलिए आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसको डी बाई डी एक्स से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करें जिसको बीजगणितीय फलन कहते हैं, अगर वो मान लीजिए एक्स टू द पावर एन है, तो इसका डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है वो एन एक्स पे एन माइनस वन होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला विच इज रिलेटेड टू एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर डी बाई डी एक्स, हमको एक्स टू द पावर 8 का अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो जो भी पावर है उसको सामने रखेंगे और इसमें से एक क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत आसानी से हमको डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले बन रहे हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका, ये पहला फार्मूला। दूसरा क्या है, अगर कोई भी यहाँ पे फंक्शन ना दे करके मान लीजिए कोई डिजिट दे देता है या कोई कांस्टेंट दे देता है, तो उसको हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए डी डी एक्स अगर कोई वैल्यू दे देता है 4, तो हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा होता है, मान लीजिए कि अगर आप डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं और सी इंटू एफ एक्स का कर रहे हैं। ठीक है, सी इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ गया है, इसको उठा के हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, नहीं कि जीरो कर देंगे। ठीक है, तो सीधे डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का होगा। और डी बाई डी एक्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ अगर एफ पर कामा दे दें ऐसे, तो ये सी एफ डैश एक्स हो जाएगा। यानी कि एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि एफ एक्स का डी वाई डी एक्स हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सीधे इजीली यहाँ पे यूज कर लेंगे इसका। अब जैसे इसको अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे, देखिएगा। ये जो अभी अभी हमने पॉइंट आपको बताया है, उसको अगर एग्जाम्पल से हम समझाना चाहें तो उसको हम ऐसे समझाएंगे। डी डी एक्स मान लीजिए 4 एक्स पे माइनस 2/3। इस तरह का आपके सामने मान लीजिए हमको डी बाई डी एक्स निकालने के लिए क्वेश्चन दे दिया है। तो जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा बेटा, वो सीधे बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधे बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर क्या, -2/3। तो अभी हमने आपको बताया कि जो भी पावर है उसको हम क्या कर लेंगे, सामने ला देंगे, और इसमें से एक क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -8/3 इंटू एक्स पे, यह पे क्या हो जाएगा, -3 -2/3। तो यह दोनों हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/3। क्या हो जाएगा ये, -5/3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो भी पावर होगा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना। 3 हो गया, ऊपर -2 है तो -2 -3 क्या हो गया, -5। माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड कर लिया, माइनस का सिंबल लगा दिया।
और वो सामने हो गया। इस तरह से आप इसको क्या कर देंगे, सॉल्व करें। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, हम तीसरे फार्मूले बात करते हैं। मान लीजिए डी डी एक्स यहाँ पे f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x, इस तरह का अगर आपके सामने फंक्शन दिए हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। सब के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डी डी एक्स f1x, ठीक है, प्लस माइनस डी डी एक्स f2x, फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये f3x, सब के साथ क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, इसके भी साथ, इसके भी साथ और इसके भी साथ, तीनों के साथ क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू मिलेगा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जो भी वैल्यू यहाँ मिलेगा क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जो भी सिंबल बीच में होगा उसका यूज कर देंगे। अब दिमाग में तरह तरह का पूरा बात आ रहा होगा कि सर अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे, डिवीजन हो तो क्या करें, अगर सिंबल केवल एक्स पे है तो ठीक है, 2x प्लस 5 पर पावर हो तो कैसे करेंगे। बहुत सारा आ रहा होगा दिमाग में, तरह तरह की बातें आ रही होंगी। तो एक बैग नहीं सब सीख पाएंगे। ठीक है, आप सोचें कि अभी तुरंत मुंह खोले या सब खा लिए तो संभव नहीं है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। तो जैसे धीरे धीरे आपको सिखा रहे हैं वैसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब इस पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, जो अभी अभी हमने आपको सामने एक्सप्लेन किया। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डी डी एक्स करना है, डी डी एक्स करना है 2x² प्लस 3x प्लस 4 का, अगर डी डी एक्स मान लीजिए आपको करना है, तो ये डी डी एक्स क्या हो जाएगा, सबके साथ चला जाएगा। यानी कि डी डी एक्स आपका पहले क्या होगा 2x², फिर डी डी एक्स क्या होगा 3x होगा, फिर डी डी एक्स क्या होगा 4 होगा, सबके साथ डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो आपका 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स x², ये 3 बाहर हो जाएगा तो डी डी एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो 2 डी डी एक्स x² का आप जानते हैं, जो भी पावर है उसको सामने लाइए और इसमें से एक घटा कर लिख दीजिए। इसमें जो भी पावर है एक का है तो एक सामने लाइए, इसमें से एक घटा दीजिए और क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, एक्स पे क्या हो जाएगा 1, 1 लिखें चाहे ना लिखे, 3 एक्स पे क्या हो गया 0, एक्स पे 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 4x प्लस 3, ये हो गया आपका क्या, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये सबके साथ डिफ्रेंशिएट होने चला जाएगा। तो जितना भी अभी आपको हमने बताया घुमा फिरा करके, ये सब क्या था, एल्जेब्रिक फंक्शन था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहे हैं जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व होगा, लॉगरिथमिक भी होगा, एक्सपोनेंशियल भी होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक भी होगा। ऐसा फार्मूला हम बता रहे हैं जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व होगा। सारे फार्मूले को पहले हम जानते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल हैव टू understand the formula which is related to differentiation, then we can solve easily all the question of differentiation। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसके पहले कि आप जो है इन सारी चीज़ों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, इतने ही समय में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, पहले इसका लीजिए, पहले इसका लीजिए, फिर इसका लीजिए, फिर इसका लीजिए। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ बनाते रहिए। ठीक है, अब चलते हैं कुछ फार्मूले पे, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम देखेंगे तो डी डी एक्स साइन एक्स, डी डी एक्स कॉस एक्स, डी डी एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स कॉट एक्स, डी डी एक्स कोसेक एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में इतनी सारी चीज़ें, सबसे पहले आप समझ लीजिए, इन फार्मूले को समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। डी डी एक्स साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कैसे आता है, क्यों काश ही हुआ, क्यों टेन नहीं हो गया, बहुत सारा खुरापात चल रहा होगा दिमाग में, सब आगे हम बताएंगे, जब बताएंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट मेथड तब बताएंगे। अभी से सब बताने लग जाएंगे तो ये डिफरेंशिएशन इतना बोझा हो जाएगा, इससे भागने लगेंगे आप, ठीक है, इसलिए पहले इजी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चैप्टर में ही आगे आपको दिया भी है, किताब वाले ने भी थोड़ा सा होशियारी किया है कि ये जो फर्स्ट डिफरेंस कैसे आया, इसका वेरिफिकेशन अगले चैप्टर में डाला है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। कास एक्स का करेंगे तो जरूर, लेकिन यहाँ माइनस साइन एक्स कर देंगे। टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। काट का क्या होगा, यहाँ पे काट का वही होगा तो जरूर, लेकिन यहाँ माइनस के साथ होगा, ठीक है। कोसेक का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, और सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले जानिए कि साइन काट, टेन काट, सेक, कोसेक का ही हमें क्या करना है, लिखना है, ऊपर काट एक्स है, ठीक है, लिखना। तो माइनस इसमें याद अगर रखना है तो माइनस के लिए अगर यहाँ पे ध्यान रखिए कि सी है, अगर यहाँ पे अगर सी है तो आउटपुट में माइनस जरूर है, ठीक है। यहाँ पर भी पहले अगर सी है तो आउटपुट में क्या है, माइनस है, ठीक है। ये तरीका आप ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। बशर्ते याद करना, साइन का कास, कास का साइन, तो सीधी सी बात हो गई, साइन का कास, कास का साइन। इसमें याद कर रखना है कि आपका टैन का सेक और कॉट का माइनस कोसेक, ठीक है, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, किसका, टैन कॉट का, ठीक है। देखिए ऐसे याद करिए, साइन कास का तो साइन कास है, साइन का कास, आकाश का साइन, ठीक है। अब टैन और कॉट में देखना है, टैन का सेक स्क्वायर और कॉट का कोसेक स्क्वायर। इसको याद रख लीजिए कि टैन का सेक स्क्वायर और कोसेक का कॉट स्क्वायर, माइनस सिंबल के साथ, क्योंकि सी है, सी आ गया तो माइनस लगाना, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टैन एक्स तुरंत याद रखिए कि टैन है तो तुरंत सेक स्क्वायर बोलना है। क्यों बोलना है, थोड़ा सा ट्रिक हम बता देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बराबर पढ़े होंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, इसीलिए सेक टेन में कन्वर्ट हो रहा है, सीधी सी बात। कोसेक में आप पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, आपने पढ़ा है, तो सीधे इसीलिए कोसेक किस में बदल रहा है, कॉट किस में बदल रहा है, कोसेक में बदल रहा है, ठीक है। तो टैन काट का क्या है, सेक कोसेक, किसके साथ, स्क्वायर के साथ। टैन काट का सेक कोसेक किसके साथ, स्क्वायर के साथ। टैन काट का सेक कोसेक किसके साथ, स्क्वायर के साथ। इतने तो समझ में आ गया होगा। साइन का कास, कास का साइन तो समझ में आ गया। सेक कोसेक का मतलब टैन काट का सेक कोसेक, ठीक है। टैन काट का क्या होगा, सेक कोसेक होगा। बातों को ध्यान से समझिए, टैन काट का सेक कोसेक स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब बचे दो, कोसेक बचा तो कोसेक लिख दीजिए, सेक बचा तो सेक लीजिए। सेक के साथ क्या है, टैन है, और कोसेक के साथ क्या है, काट है, तो कोसेक इंटू काट, सेक इंटू टैन, बस लिख दीजिए। सी के साथ माइनस का सिंबल लगा दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले जो बोर्ड पे आपके लिखे हैं, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले फंक्शन में जैसे मान लीजिए डी डी एक्स ई के पावर अगर एक्स है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सेम हो जाता है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में देखिए, अगर डी डी एक्स लॉग अगर ई एक्स है तो हमेशा ये क्या होता है, 1/x होता है। log ई एक्स हमेशा क्या होता है, 1/x होता है। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स है, log ई एक्स का 1/x होता है, ठीक है। जरूर ध्यान दीजिएगा इनका, ठीक है। इधर ये मान लीजिए यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए, अगर डी डी एक्स अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे आपका x है, ठीक है। a कहाँ है, यहाँ पे, जहाँ e होना चाहिए वहाँ पे a है, तो इसके लिए जस्ट x का उल्टा करेंगे 1/x, और जो ये जगह खाली हो रहा है वहाँ पे e डाल देंगे। इस x का क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, जो जगह खाली हो रहा है वहाँ पे e डाल दिए, बस, ठीक है। तो डी डी एक्स log x टू द बेस a का ये फार्मूला है, ठीक है। चौथा देखते हैं, डी डी एक्स ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स log a। बेस तो ई होता है, ये लिखें चाहे ना लिखें, अगर बेस ए हो गया तो वो फार्मूला, ठीक है। इस पर कुछ एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने इस तरह से दे देता है डी डी एक्स log
5x, इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। इसका कहता है डिफ्रेंसिएशन करिए। ये तो ई है तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन 5 नीचे दे दिया तो इसका कैसे हम करेंगे? तो जो x है उसका उल्टा कर दीजिए और जहाँ 5 है वहीं रहने दीजिए, जो जगह खाली हुआ है वहाँ पे क्या कर देना है? ई कर देना। ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट हो गया, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सेकेंड अगर दूसरा हमें देना हो, अगर मान लीजिए डी डी एक्स 5 के पावर एक्स हो, इसका हमें करना हो तो 5 के पावर एक्स लाग ए यानी कि लाग 5 हो जाएगा। ई लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। इन दोनों का कहेंगे सर इन दोनों को नहीं बताया, ये तो सीधे फार्मूले हैं। ई के पावर एक्स है तो के पावर एक्स लाग एक्स है तो 1/x, सीधे फार्मूला है। इन दोनों को मैं समझा ही दिया, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, सबका डिफरेंशिएशन बताया वन पार्ट में, पहले चैप्टर में। पहले हमने किसी तरह का कोई मोर्चा नहीं लिया, कठिनाई नहीं लिया, डिफिकल्टी नहीं लिया, क्योंकि अभी इंटर कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम कठिनाई से ऊपर तक बढ़ेंगे, समझ में भी आएगा, बशर्ते आप बने रहिएगा चैनल पे। चैनल पे आप बने रहिएगा, आपका पूरा सपोर्ट, पूरा हेल्प किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जितनी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने सब बता दिया। अब चलते हैं हम किस पर? क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है 2 यहाँ पे। तो हमेशा रूट के बारे में आप जरूर जानिए कि अगर अंडर रूट एक्स कह रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमेशा क्या है? 2 है। इसका मतलब है x के पावर 1/2। अगर यहाँ पे x है 3 है तो इसका मतलब क्या है? x के पावर 1/3। तो कुछ नहीं तो 2 मानेंगे, इसका मतलब 1/2। 3 है तो उसको मानेंगे 1/3। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? डी डी एक्स 2 अंडर रूट में x है, यहाँ पे 3 है, तो क्या हो गया? डी डी एक्स यहाँ 2 हो गया, x पे क्या हो गया? 1/3 हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। फिर आगे चलिए देखते हैं, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना था। 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो सीधे डी डी एक्स एक्स के पावर क्या आया? 1/3 आया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, ये 1/3 है तो 1/3 तो पहले लिखेंगे ही, 1/3 तो पहले लिखेंगे ही, ये तो जानते ही हैं। इंटू एक्स पे आप क्या करेंगे? जो भी पावर है उसमें से एक क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो 1/3 पहले लिखेंगे n इंटू एक्स पे n-1, तो यहाँ पे क्या आया? 2/3 आ गया। इंटू एक्स पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -2/3 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक्स पे क्या हो गया? -2/3 हो गया। कैसे हुआ आपने देखा, 1/3 सामने आया, एक्स पे n-1 हुआ, इसमें से 3 ऊपर जाएगा तो 1-3 में क्या होगा? -2/3 हो गया, क्योंकि उनमें से 3 जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो -2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही क्या हो गया? आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से अगर आपको लिखना हो तो एक तरीका और भी है लिखने का। क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 2/3, और यहाँ पे ये जो नीचे अब चला, नीचे भी जा सकता है, तो ये आपका 2/3 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, जिस तरह से आप लिखिए, जो भी लिखिए या ना लिखिए स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, पीडीएफ बनाते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को बड़ा करके दिखाया आपको, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? dy/dx करना है, यानी कि dy/dx करना है किसका? 1/2 अंडर रूट में x, ये क्या है आपका? 5। वही चीज़ है, जस्ट ऊपर वाला ही डी डी एक्स 1/2, यहाँ पे x पे क्या हो गया? 1/5 हो गया। तो 1/2 को सीधे पहले बाहर कर लेते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो डी डी एक्स
इस x को ऊपर भेजेंगे तो -1/5 हो जाएगा। ठीक है, उस पर हम भेजेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आया, 1/2 आया, इंटू -1/5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, -1/5 आ गया, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे हो गया x पे -1/5 और -1। ये तो आप जान ही रहे हैं कि जो भी n हो बाहर आ जाता है और फिर x पे इसमें से एक क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर के ही फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आया, -1/10 हो आया, और x पे क्या आया, -6/5 आ गया। क्या आ गया, -6/5 आ गया। यानी कि ये क्या हो गया, -1/10 पे 10 इंटू एक्स पे क्या हो जाएगा, 6/5 होगा। माइनस नीचे आ गया, -1/10 एक्स पे क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। बहुत आसान था इसको लगाना, बहुत कठिन नहीं था, बहुत आसान था। 2 इंटू एक्स पर 5 था तो उनको 1/5 कर लिए, नीचे को ऊपर भेजे हैं तो -1/5 हो गया, 1/2 को बाहर कर लिए हैं और फिर फार्मूला लगा दिए हैं सीधे n इंटू एक्स पे n-1 का, और हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, ठीक ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके सामने एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका क्या करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। इसको अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या करना है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको हम बोलेंगे क्या, जैसे हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं या डी डी एक्स लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि हमें इसका करना है डी बाई डी एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपन क्या है, √x है। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, इस पर थोड़ा सा टेंशन दीजिएगा, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान क्या है, √ में क्या है, ए एक्स है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया ये डी बाई डी एक्स, इस √x को सबके नीचे हम पुट कर देंगे, √x प्लस बी एक्स अपान √x प्लस सी अपान √x। हमने √x को सबके नीचे क्या कर दिया, पुट कर दिया और इसको एक कोष्टक में ले लिया। अब डी डी एक्स सबके साथ घुमा देते हैं, डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर अपान √ में एक्स प्लस क्या हो गया, डी डी एक्स बी एक्स अपान √ में एक्स प्लस डी डी एक्स सी अपान √ में एक्स। सबके साथ डी डी एक्स ले लिया। फिर देखते हैं, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले ये एक कांस्टेंट है तो ये बाहर कर दिया हमने इसको, डी बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पर 1/2 है, और जब 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, हटा देंगे हम। फिर यहाँ पर देखिए b बाहर कर लिया, डी बाई डी एक्स। यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ x पर क्या है, 1 है, यहाँ 1/2 है, 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, क्योंकि √ का मतलब 1/2 का पावर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यहाँ फिर x के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर देखते हैं, ये डी बाई डी एक्स हमें करना है, 2 दूना 4 और 4 में से 1 जाए 3/2, यानी कि x 3/2। ठीक है, फिर देखिए b, और फिर ये 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 होगा, डी बाई डी एक्स एक्स पे क्या हो गया, 1/2। ठीक है, और फिर प्लस सी पर डी बाई डी एक्स, तो अपना ये सही है। तो अब यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट पुट कर दीजिए, फार्मूला हम तीनों में पुट करेंगे एक साथ। ठीक है, हमने इसको इस योग्य बना लिया कि अब मैं फार्मूला इसमें आसानी से क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। ठीक है,
देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पे ए हो गया, यहाँ 3/2 है, ये सामने आ गया, और यहाँ x हो गया, तो x पे क्या हो जाएगा 3/2 -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये b हो गया, 1/2 सामने आ गया, x पे 1/2 क्या हो जाएगा -1, जानते हैं n x पे n -1। फिर यहाँ पे देखिए c -1/2 सामने आ गया, और x पे एक क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और फिर वही चीज ध्यान दीजिए, a 3/2, x पे क्या हो जाएगा 2, 3 - 2 यानी कि 1/2 आएगा। ठीक है, फिर देखिए b/2 इंटू एक्स पे, यहाँ देखिए 1 - 2 यानी कि -1/2 आएगा। अब फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है -1/2, यहाँ पे आ गया -c/2, और फिर x पे -2 और -1 यानी कि -3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम चाहें तो यहीं पे छोड़ दें, और चाहे तो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3a√x/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे जैसे भी लिखें। b यहाँ पे 2 -1/2 नीचे जाएगा, तो x पे +1/2 नीचे आएगा, +1/2 जिसको कोडिंग में भी x लिख सकते हैं, और फिर यहाँ -c/x पे -3/2/2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और ये पूरा सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो चाहे जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप एक ही पॉइंट को समझाते हुए सॉल्व किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में कहेगा तो क्या कहेगा, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करिए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन में चलते हैं इसके। ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं, इनका ddx करते हैं, ddx 4 sec x इंटू साइन एक्स प्लस, सबके साथ कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे कर देते हैं, सबके साथ तो करना ही है, इंटू कॉस एक्स, अब फिर 5 बाहर हो जाएगा, ddx tan x इंटू कॉट एक्स, सबके साथ हमने क्या कर दिया ddx कर दिया। ठीक है, तो ये आपका 4 है, 4, ये 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू साइन एक्स, सेक मतलब 1/cos, साइन अपन कास का मतलब tan x। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कोसेक, कोसेक का मतलब क्या है ddx, यहाँ पे 1/cos, 1/cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा साइन होगा ना, और cos अपन साइन क्या होगा cot x होगा। ठीक है, फिर -5, अब यहाँ पे देखिए tan x इंटू कॉट एक्स, tan x इंटू कॉट एक्स का मतलब ये होता है, तो आप जानते ही हैं, cot x का मतलब 1/tan, तो मतलब एक ही होगा ना। अब यहाँ पर देखिए 4, tan x का हमने अभी भी बताया था, tan x का क्या होता है सीधे सेक स्क्वायर x लिख देते हैं, और यहाँ cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x लिख देते हैं। ठीक है, और 1 का 0 ही होता है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर बचा 4 sec स्क्वायर एक्स। इसका आंसर क्या बचा 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 का 0 ही होता है, तो 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कितना बड़े का कितना छोटा आंसर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है इस पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सबके साथ डिफ्रेंशिएशन करना है, जहां आपको ऐसा लगता हो कि हमें यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाए वहां कुछ चेंज करिए, जैसे यहाँ पे हमने चेंज क्या किया है, यहाँ पे 1/cos किया है तो sin/cos tan बढ़ गया है, यहाँ पे हमने क्या किया है 1/sin किया है तो sin cos/sin काट हो गया है,
यहाँ पे क्या किया है, 1/cot x के साथ गुणा किया है, किसका, cot x का, 1 हो गया है। ठीक है, यही सब चेंजिंग हमने किया। ठीक है, अगर फार्मूला पे नहीं बैठ रहा है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं चेंजिंग करने की क्या है, नीड है, आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इसका मान निकालना है, किस पर, π/4 पे निकालना है। ठीक है, बड़ा करते हैं थोड़ा सा। इसका हमें जो मान निकालना है, किस पर निकालना है, π/4 पे निकालना है। ठीक है, पहले dy/dx करते हैं। ddx यानी कि dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, ddx sin x का भी होगा और ddx आपका किसका होगा, tan x का भी होगा, दोनों का होगा। हमने dy/dx यहाँ लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। x सापेक्ष क्यों, क्योंकि यहाँ पर x ही है, जो यहाँ पे रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग, क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करने पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने छोटे में लिख दिया, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, तो यहाँ डी डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा, आपका कॉस एक्स होगा, और डी डी एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि जो आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है वो किस पर पूछ रहा है, वो पूछ रहा है π/4 पे पूछ रहा है। तो ये cos π/4 और प्लस सेक स्क्वायर π/4, इन दोनों वैल्यू को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पुटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 180/4 यानी कि cos 45, cos 45 का मान 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक मतलब क्या होता है, 1/cos, यानी कि 1/cos 45, cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। सीधे सेक 45 का मान क्या होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तब भी वही वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ 1/√2 और प्लस √2 का स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा 2, तो सीधे आंसर ही हो गया 2 + 1/√2। ठीक है, सेक 45 का मान √2 होता है, स्क्वायर कर दिए 2 हो गया। cos 45 का मान √2 होता है तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। इस प्रकार π/4 पे dy/dx आपने निकाल दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ x बराबर 2 पर आपको इसका dy/dx करना है। ठीक है, x बराबर 2 पर आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहले तो इसका dy/dx करिए, पहले इसका क्या करिए आप, dy/dx करिए, dy/dx सबके साथ करिए, ddx x पे 4, ये आपका होमवर्क रहेगा, ddx 6x² प्लस ddx 7x माइनस ddx 8, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो अब 4 सामने करेंगे, 4x³ होगा, प्लस या 6 बाहर आएगा, 2 भी बाहर आएगा, तो 12x पे 1 होगा, यहाँ पे 7 बाहर आएगा, x का 1 होता है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब सब में x यहाँ पे 2 रख करके dy/dx का एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्वयं सॉल्व करना है इसका। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया है, यदि y = √1 - cos 2x अपन 1 + cos 2x, तो इसका dy/dx का क्या करना है, मान निकालना। थोड़ा सा क्वेश्चन को रोटेट कराया है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हम cos 2x का वो फार्मूला रख दें जिससे एक कैंसिल हो जाए, तो ये वही ये है। ठीक है, और यहाँ पर हम वो फार्मूला रखते हैं जिससे एक क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे 2 cos² x -1 रखेंगे, यहाँ 1 - 2 sin² x रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे +2 sin² x होगा, और नीचे क्या होगा, एक से एक कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 cos² x होगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ स्टेप के अनुसार 2 sin² x अपन 2 cos² x जरूर रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर अंदर आपका क्या बचा, अंदर आपका बचा tan² x, तो यहाँ स्क्वायर से करड़ी खत्म हो गई तो क्या बचा, केवल tan x। अब करिए ना ddx, अब करिए ddx। ठीक है, अब यहाँ पे करिए dy/dx, अब निकालिए
यहाँ लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, क्या हो जाएगा डी डी एक्स टेन एक्स। तो टेन एक्स का क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, हमने पहले इसको आसान किया, फार्मूला लगाकर कास टू एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और कास टू एक्स दूसरा भी होता है टू कास स्क्वायर एक्स माइनस वन, अरे इसी में वन माइनस कास स्क्वायर एक्स रखिए, यही आ जाएगा। एक से एक कैंसिल हो गया, ऊपर भी एक कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, साइन बट्टे कास टेन, टेन स्क्वायर कहानी खत्म, टेन आया, टेन का डिफ्रेंसिएशन हमने निकाल दिया, ठीक है, हो गया। आप इसका स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा। पहले हमने सॉल्व करके इजी किया इस तरह के क्वेश्चन को, तब हमने लगाया। फिर आगे देखिए, वन माइनस कास एक्स अपॉन वन प्लस कास एक्स, तो इसका हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहले इसको हम आसान करते हैं, फिर कुछ ऐसा फार्मूला रखते हैं जिससे आसान हो जाए। तो फिर कास एक्स का फार्मूला हमेशा रखेंगे यही वाला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये भी तो पढ़े हैं। और फिर यहाँ वन प्लस टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ये भी तो है साइन एक्स और कास एक्स का फार्मूला। यानी कि कास टू एक्स के फार्मूला में नीचे दो का क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब इसको अंदर भेजिए, जब इसको अंदर भेजेंगे तो वन माइनस वन आई प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, वन से वन कट गया तो क्या हो जाएगा, टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू। तो जब ये दोनों कैंसिल हो गए वन और वन, तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, क्या टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू। कुछ लोग ऐसे महानुभाव होते हैं जो डायरेक्ट काटते हैं, कभी ऐसी गलती ना करिएगा। अगर मान लीजिएगा वन नाउ टू होता, अगर आप काट देते तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी गलती कभी ना करिएगा। तो अब हम टू से टू कैंसिल कर सकते हैं। अब साइन आ यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो क्या मिला हमको, टेन एक्स बाई टू मिला। अब कहेंगे सर इसका तो हमें नहीं बताया है, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। शार्ट में बता देते हैं, आगे डिटेल बताएंगे अगले चैप्टर्स में, ठीक है। ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं डालना चाहिए था, लेकिन डाल दिया है तो फिर कोई बात नहीं है, हम इसको बता देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने सॉल्व किया, आपने फाइंड किया, y इजिकल टू क्या आया, टेन एक्स बाई टू, अपने आप डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन किया। किसके सापेक्ष अवकलन किया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आपने अवकलन किया। इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमने यहाँ पे डी वाई लिखा, एक्स सापेक्ष कर रहे थे यहाँ एक्स लिखेंगे, पी के सापेक्ष करते थे यहाँ पी लिखते, यू के सापेक्ष करते थे यहाँ यू लिखते, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही नीचे लिखेंगे। तो आएगा क्या, डी डी एक्स टेन एक्स बाई टू, ये आपके सामने आया। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले जो फार्मूला होता है उस पर कर देते हैं। डी डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कर देंगे। तो आपने इसको पूरा एक्स माना, पूरे को एक्स माना, तभी ने डी डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स में कर दिया। तो जिसको आपने एक्स माना है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब जाकर के कंप्लीट होगा, ठीक है, एक्स बाई टू। जिसको भी आपने एक्स माना है उसका क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तब जाकर के रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से आपको अब लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे आपका क्या होगा, वन बाई टू बाहर आ जाएगा। एक्स का क्या होता है, अवकलन हमेशा वन होता है, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, डी डी एक्स एक्स का जो अवकलन होता है हमेशा वन होता है। क्यों, क्योंकि हमने बता दिया था वन एक्स पे वन माइनस यानी कि जीरो का वन क्या हो गया, एक्स का हमेशा अवकलन क्या होता है, वन होता है। सीधे वन बाई टू बाहर आया, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आपका पूरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इनको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन भी है, फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वन माइनस टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपका y इज इक्वल टू दिया है, वन को क्या लिख सकते हैं, टेन 45, अब माइनस टेन एक्स। यहाँ पर फिर वन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ वन पे वन रखिए। अब फिर प्लस टेन एक्स को यहाँ पे मान लीजिए अगर टेन एक्स कहीं पे लिखा है, इसको वन इंटू टेन एक्स भी तो लिख सकते हैं, और वन के जगह यहाँ पे टेन 45 भी तो लिख सकते हैं। यानी कि कहीं भी अगर टेन एक्स है तो उसके यहाँ पे टेन 45 इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। क्यों सर ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट किया एक फार्मूले में, टेन ए माइनस टेन बी। देखिए एक फार्मूला बन गया आपका, वन प्लस टेन ए, ध्यान दीजिएगा ये नहीं है, एक फार्मूला बन गया क्या, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये आपके सामने एक फार्मूला बन गया टेन ए माइनस टेन बी का। ठीक है, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, एक फार्मूला बन गया, सूत्र बन गया ये। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी बराबर, आपने ये पढ़ा है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये सूत्र है। इसी सूत्र को यहाँ पे हम क्या कर दिए, वेरीफाई कर दिए। तो टेन ए माइनस बी के फार्मूले से जब इसको हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन इंटू टेन बी, ए की जगह पे 45, बी की जगह पे एक्स, तो सीधे टेन ए माइनस बी लिख दीजिए इसके जगह पे, यानी कि टेन ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या है, 45 को पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये आपका y को सॉल्यूशन मिल गया, y का एक संक्षिप्त फॉर्म मिल गया। ठीक है, 45 को पाई बाई 4, क्योंकि 45 गुणे क्या हो जाएगा, 45 को आप कन्वर्ट करिए पाई अपन 180 में गुणा करके, तो पाई बाई 4 मिल जाएगा। तो फिर इसका डी वाई बाई डी एक्स करिए। मान लीजिए कोई एंगल आपको दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपन 180 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो यही रेडियन हो जाता है। ठीक है, तो 45 को हमने पाई अप कर दिया उसको। ठीक है, क्योंकि 4 से कट जाएगा तो पाई बाई 4 ही आएगा 45 का रेडियन में। ठीक है, तो डी डी एक्स हो जाएगा, ये डी डी एक्स टेन टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो सीधे सा करिए, जो टेन इस पूरे को एक्स मानेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सीधे लिख दीजिए पाई बाई 4 माइनस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब फिर जिसको भी आपने एक्स माना है उसको एक बार और क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, तो क्या हो गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, अंदर जाएंगे तो पाई बाई 4 का तो 1 होना है, माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये हो गया आपका क्या, आंसर। ठीक है, जो भी है उसको हमने टेन ए माइनस बी के फार्मूले में लगाया है, हमको एक इजी पार्ट मिला है, उसको हमने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन किया है, फार्मूला के अनुसार जो होता है तो किया ही है, जिसको हमने माना उसको एक बार और किया, तो हमको ये रिजल्ट मिल गया, माइनस पाई बाई माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। यह है टेन एक्स प्लस काट एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस कॉट एक्स। इसको पहले इजी करेंगे, इसका क्या करना है, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको क्या करना है, फाइंड डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डायरेक्ट हमने लिख दिया, फाइंड डिफरेंशिएंट कौन।
ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताना है। ध्यान से देखिएगा, tan को हम साइन बटे कॉस में कर देते हैं और कॉट को कास बटे साइन में। जानते हैं फार्मूला होता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, फार्मूला कह रहा है। फिर साइन एक्स अपन कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉस एक्स अपन साइन एक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो साइन का साइन में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, कास का कास में होगा तो कास स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या होगा आपका साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब ध्यान दीजिए, नीचे भी आपका वही काम, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर नीचे आपको वही मिला, साइन एक्स इंटू कास एक्स का। साइन एक्स कास एक्स आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाला तो आपका 1 हो जाएगा, ये तो सर्वज्ञात है, हमेशा आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ये कास 2x का फार्मूला बन रहा है, लेकिन माइनस कास 2x का, क्योंकि कास 2x का फार्मूला कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। उसमें जब जैसे आपने पढ़ा होगा कि कास 2x का जो फार्मूला होता है तो क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। माइनस कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस को इधर कर दीजिए तो माइनस कास 2x होगा, इसको लिख सकेंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। यानी कि जहाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर है वहाँ पे माइनस कास 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, माइनस कास 2x, इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस सिक 2x, क्योंकि ओपन का सिक होता है। ये आपका y का मान निकला। आप डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x से सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर हमको मिलेगा क्या, dy बाई डी एक्स। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जो फार्मूला है पहले फार्मूला के अनुसार करिए, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू क्या होता है, टेन एक्स। तो क्या हो जाएगा, सेक 2x इंटू, हमने डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, यानी कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, हमने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख दें, डी वाई बाई डी बट्टी डी एक्स किसका कर रहे हैं, माइनस सेक 2x का कर रहे हैं। ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब डी डी एक्स सेक 2x का कर रहे हैं तो सेक एक्स का क्या होता है, टेन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फार्मूला के अनुसार कर दिया। अब इसको x माने हैं, 2x को x माने हैं तभी ने कर दिए, तो जिसको आप माने उसका एक बार और अवकलन करेंगे, यानी कि डी डी एक्स 2x का एक बार और अवकलन होगा। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका क्या है, 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो सेक 2x इंटू टेन 2x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 बाहर आएगा तो x बचेगा, x का अवकलन 1 होता है, आप जान ही रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन मिल गया, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने पूरा आसान करने की कोशिश किया है जिसको आप आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से बता देता हूँ कि एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसको कैसे आप आसान करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कभी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, क्या y इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x अपान 1 प्लस साइन 2x, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसको पहले इजी करेंगे, इजी कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और फिर साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स लिखेंगे। वही चीज़ नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स करेंगे और प्लस कास स्क्वायर एक्स करेंगे, और फिर यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का फार्मूला रखेंगे। ऊपर हो गया साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर, और ठीक है, और फिर नीचे हो गया साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों स्क्वायर कर्नडी से कैंसिल हो गए, तो मिला क्या हमको, साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो y हमको मिल रहा है, अभी तो हम y की ओर चल रहे हैं, एक और साइन का फार्मूला हमने रखा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे cos x को डिवाइड कॉमन ले लेंगे, ऊपर cos x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बट्टे cos, या साइन कॉमन नहीं, cos x कॉमन लेंगे तो साइन बट्टे cos, यानी कि tan x माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे भी हम cos x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी tan x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या मिला, tan x माइनस 1, यानी कि tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। कुछ याद आ रहा है, अभी अभी मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ये डिफ्रेंशिएशन के पहले चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था मैंने सब बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।